साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। जिस तरीके से एक के बाद एक अचानक सेलिब्रिटीज की मौत हो रही है वो सबको हैरान कर रही है। रहस्यमय मौत, साजिश और गुनहगारों तक पहुंचने के लिए पुलिस वालों को सालों लग जाते हैं। हाल ही में देख लीजिए, सुशांत की मौत को 6 महीने हो गए, मगर पुलिस तो दूर की बात, सीबीआई भी सुशांत की मौत की असल वजह तक नहीं तलाश पाई है। ऐसे में बंगाल पुलिस ने सिर्फ 24 घंटे के भीतर एक्ट्रेस आर्या बनर्जी की सनसनीखेज मौत का पर्दाफाश कर दिया है। जी हां, आर्या बनर्जी की मौत का खुलासा हो गया है और जो सामने आया है उसे देखकर, उसे सुनकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। तो क्या हुआ था आर्या बनर्जी के साथ? आर्या को किसी ने मारा या फिर आर्या ने खुद को खत्म कर लिया, ये अब सामने आ चुका है। तो विद्या बालन की फिल्म द डर्टी पिक्चर में नजर आई एक्ट्रेस आर्या बनर्जी की अचानक मौत की खबर ने सबको चौंका दिया था। 33 साल की आर्या को उनके कोलकाता स्थित घर में मृत पाया गया था। एक्ट्रेस अपने घर में अकेली रहती थी। उनकी नौकरानी जब शुक्रवार को उनके घर गई, तब एक्ट्रेस के दरवाजा न खोलने पर पुलिस को इत्तला की गई। पुलिस ने दरवाजा तोड़कर आर्या की बॉडी को बाहर निकाला था। इसके बाद पुलिस ने बॉडी को डॉक्टर्स के पास पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। आर्या की मौत कैसे हुई ये राज जानना बेहद जरूरी था और पुलिस पर भी इस केस को लेकर काफी प्रेशर था, क्योंकि आर्या की बॉडी के पास से बहुत ज्यादा खून, उल्टियाँ और कई संदिग्ध चीजें मिली थी। अब पुलिस ने एक्ट्रेस की ऑटोप्सी होने के बाद बताया कि आर्या के मर्डर करने जैसी कोई बात सामने नहीं आई है। पुलिस का कहना है कि आर्या के शरीर में काफी मात्रा में शराब पाई गई। वहीं डॉक्टर्स का कहना है कि एक्ट्रेस को कार्डियक अरेस्ट भी आया था। पुलिस के मुताबिक डॉक्टर्स ने आर्या बनर्जी के मर्डर की बात को खारिज कर दिया है। एक्ट्रेस को कार्डियक अटैक होने की संभावना जताई गई है। डॉक्टर्स का कहना है कि एक्ट्रेस को कार्डियक अटैक हुआ होगा, जिसकी वजह से वो मदद मांगने के लिए चलने की कोशिश कर रही होंगी और वो गिर गई होंगी। उनका पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ने बताया कि आर्या के मृत शरीर के पास पाया गया खून गिरने की वजह से बहा है। पीएम रिपोर्ट की माने तो आर्या के पेट में लगभग 2 लीटर शराब मिली है, जो कि अपने आप में चौंकाने वाली बात है। और इसी भयंकर नशे में आर्या अपने मुंह के बल गिरी थी, इसलिए उन्हें चोट लगी और उनके शरीर के कई हिस्सों से खून बहने लगा। बता दें, पुलिस को आर्या बनर्जी के घर में कई शराब की बोतलें, खून लगे टिश्यू पेपर मिले थे, साथ ही बहुत सारी उल्टियाँ भी बिस्तर पर थी। 33 साल की आर्या के ऑटोप्सी रिपोर्ट में बताया गया है कि वो काफी लंबे समय से बीमार थी और कार्डियक प्रॉब्लम के साथ ही उन्हें नेफ्रोटिक सिंड्रोम से भी जूझ रही थी। आर्या बनर्जी को उनकी फिल्म डर्टी पिक्चर और LSD में काम करने के लिए जाना जाता है। वो मशहूर बंगाल सितार वादक निखिल बनर्जी की बेटी थी। तो पुलिस के मुताबिक आर्या की जान अकेलेपन, शराब और कार्डियक अरेस्ट ने ली है। फिलहाल पुलिस फिर भी इस मामले की आगे भी जांच कर रही है और देख रही है कि कहीं कोई फाउल प्ले तो नहीं। अगर शक की कोई भी गुंजाइश होती है तो पुलिस दूसरे एंगल से भी जांच करेगी। सिनेमा जगत से लगातार मिस्टीरियस मौत के मामले सामने आ रहे हैं। अभी तो पूरा देश सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान को लेकर उबर भी नहीं पाया कि अब एक बार फिर से सिनेमा जगत में भूचाल आ गया है। एक और एक्ट्रेस की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। फिल्म द डर्टी पिक्चर में काम कर चुकी एक्ट्रेस की मौत ने हर किसी को हिलाकर रख दिया। एक्ट्रेस आर्या बनर्जी की बॉडी उनके घर में खून से लथपथ मिली। आर्या बनर्जी ने विद्या बालन, इमरान हाशमी और नसीरुद्दीन स्टारर सुपरहिट फिल्म द डर्टी पिक्चर में काम करके काफी सुर्खियां बटोरी थी। इसके अलावा आर्या ने दिवाकर बनर्जी की फिल्म LSD में भी काम किया था। आर्या मशहूर सितार वादक निखिल बनर्जी की बेटी थी। जानकारी के मुताबिक सुबह 10 बजे जब आर्या के घर पर काम करने वाली नौकरानी पहुंची तो उसने बार बार डोरबेल बजाई। बार बार घंटी बजाने के बावजूद भी आर्या ने दरवाजा नहीं खोला। इसके बाद नौकरानी ने कई दफा आर्या के मोबाइल पर फोन भी किया। आर्या ने उसके फोन का भी जवाब नहीं दिया। ऐसे में नौकरानी को संदेह हुआ। नौकरानी ने पड़ोसियों से पूछा तो भी कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद नौकरानी ने पुलिस को सूचना दी। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने भी आर्या के घर आकर दरवाजा काफी खटखटाया, मगर अंदर से कोई जवाब नहीं मिला तो पुलिस ने दरवाजे को तोड़ दिया।
अब अंदर का मंजर बेहद डरावना था। आर्या की बॉडी खून से लथपथ बिस्तर पर पड़ी थी और उसके नाक से भी खून बह रहा था। बॉडी के आसपास बहुत सारी उल्टियां भी थी। पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि कहीं ये नशीले पदार्थों की ओवरडोज का मामला तो नहीं है। फिलहाल पुलिस मर्डर और खुदकुशी दोनों ही नजरिए से मामले की जांच कर रही है, लेकिन पुलिस की ओर से अभी तक कोई भी आधिकारिक बयान इस मामले में नहीं आया। उन्हें आर्या की पीएम रिपोर्ट का इंतजार है। वहीं नौकरानी के पुलिस में दिए गए बयान के मुताबिक आर्या के घर पर किसी का ज्यादा आना जाना नहीं था। उन्होंने घर पर एक कुत्ता जरूर पाल रखा था। आर्या के घर पर ना तो कभी कोई परिवार का सदस्य आया, ना ही कोई दोस्त, ना ही जानने वाला। वो सालों से अकेली रह रही थी। नौकरानी ने बताया कि आर्या बेहद खुशमिजाज थी। नौकरानी ने दबी जुबान में किसी साजिश की ओर भी इशारा किया है, क्योंकि अगर आर्या ने खुद को खत्म किया होता तो इतना खून कहां से आया। अब भले ही पुलिस इस मामले में अभी कुछ ना कह रही हो, मगर नौकरानी के बयान काफी मायने रखते हैं। आपको बता दें, द डर्टी पिक्चर में जहां विद्या बालन का रोल दक्षिण की आइटम गर्ल सिल्क स्मिता से प्रेरित था, तो वही आर्या का रोल दक्षिण की सी ग्रेड फिल्मों की हीरोइन के तौर पर मशहूर शकीला से प्रेरित था। और शकीला का किरदार निभाकर आर्या ने काफी वाहवाही भी बटोरी थी। अब यूं अचानक आर्या की मौत से बंगाली फिल्म इंडस्ट्री के साथ ही बॉलीवुड में भी शोक की लहर है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत एक पहेली बनकर रह गई है। 6 महीने हो गए हैं, मगर सब तरफ खामोशी छाई है। ना तो सीबीआई कुछ बोल रही है और ना ही ईडी ने अभी तक कोई रिपोर्ट अपनी दी है। तो क्या सुशांत को किसी ने नहीं मारा? सुशांत की मौत के लिए कोई जिम्मेदार नहीं है? अब फैंस के मन में बस ये सवाल घूम रहे हैं। फैंस के बीच सीबीआई को लेकर बेहद गुस्सा भी है। इतनी धीमी इन्वेस्टिगेशन से लोगों के मन में इंसाफ की उम्मीद कमजोर पड़ती जा रही है। सुशांत की मौत के बाद फैंस को वरिष्ठ वकील और राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी का साथ मिला था। स्वामी लगातार सुशांत मामले में ट्वीट कर रहे थे। स्वामी ने तो यहाँ तक कह दिया था कि उन्होंने इस केस को छेड़ा है तो वो इसे छोड़ेंगे नहीं। मगर इसके बाद धीरे धीरे स्वामी जी भी सुशांत मामले से दूर ही होते नजर आए। मगर अब अच्छी खबर ये है कि सुब्रमण्यम स्वामी एक बार फिर से सुशांत मामले में एक्टिव हो गए हैं और स्वामी ने सीबीआई पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट किया और सीबीआई से पूछते हुए लिखा, सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में सीबीआई को जांच में इतनी देरी क्यों लग रही है? आप सभी जानते हैं कि स्वामी जी देश के वरिष्ठ वकील हैं और कई हाई प्रोफाइल केस में स्वामी जी ने अहम भूमिका निभाई है। अब अगर सुब्रमण्यम स्वामी सीबीआई से सवाल कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि सुशांत मामले में जल्द ही बहुत कुछ हो सकता है। यहाँ आपको याद दिला दें कि सुब्रमण्यम स्वामी ने सुशांत की मौत में हत्या का शक भी जताया था और ट्विटर पर पूरी लिस्ट भी दी थी, जिसमें उन्होंने 20 से ज्यादा वजह ऐसी बताई थी जो कि सीधे सुशांत की हत्या की तरफ इशारा कर रही है। मतलब स्वामी जी कहीं ना कहीं मानते हैं कि सुशांत ने खुद को नहीं मारा, बल्कि किसी ने सुशांत के साथ साजिश की है। अब बात सीबीआई की करते हैं तो नियमों के मुताबिक मर्डर के किसी भी केस में 90 दिन में चार्जशीट दायर करनी होती है। सीबीआई को सुशांत की मौत की जांच का जिम्मा 19 अगस्त को मिला था, यानी 90 दिन से ज्यादा हो चुके हैं और सीबीआई ने अभी तक किसी भी तरह की चार्जशीट दायर नहीं की है। तो इसीलिए सुब्रमण्यम स्वामी ने सीबीआई से सीधा सवाल कर दिया और पूछ लिया कि आखिर देरी की वजह क्या है? क्या सीबीआई पर कोई राजनीतिक प्रेशर है? क्या सीबीआई किसी हाई प्रोफाइल लोगों को बचा रही है? क्या है वजह? क्यों स्वामी ने सीबीआई से सवाल पूछा है और इस सवाल का जवाब अब सीबीआई किस तरह देगी? आप भी अपनी राय जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।